Hello and welcome to Star Education Preparation. Hello children. So it's lesson 2, The Himalayas, the God of our nation. इसके पहले आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में 6 नेचुरल रीजन्स के बारे में पढ़ा था. उसमें हर नेचुरल रीजन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया गया था. लेकिन अब हम हर एक नेचुरल रीजन को एक एक चैप्टर में देखेंगे. जैसे आपका लेसन 2 है हिमालयास के बारे में, लेसन 3 होगा नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में. ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हिमालयास को हमारे नेशन का, हमारी कंट्री का, इंडिया का गार्ड क्यों कहा जाता है? गार्ड मतलब पहरेदार. क्योंकि हिमालय जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वो ये जो भी कंट्री है यहाँ पे, उन सब से हम लोगों की रक्षा करता है. जैसे गार्ड नहीं होता, आप लोग देखते होंगे, अगर आप कोई कॉलोनी में रहते होंगे वहाँ का गार्ड होगा, या किसी किसी के घर के बाहर गार्ड होता है. वो क्यों? क्योंकि उनके घर की रक्षा कर सके, उनकी कॉलोनी की रक्षा कर सके. ठीक, वैसे ही इंडिया का गार्ड क्या है? हिमालय. जो कि यहाँ के लोग हैं या जो भी घुसपैठिए हैं वो यहाँ ना आ जाएं. इतने बड़े बड़े पहाड़, उधर से टाप के इधर आना मुश्किल है ना, तो इसलिए उधर के लोग यहाँ ना आ जाएं. इसलिए ये हमारी रक्षा करता है और इसलिए हम इसको हमारे नेशन का गार्ड कहते हैं. ठीक, यहाँ तक क्लियर है? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर, दैट इज the Himalaya, the god of our nation. The Himalayan mountain ranges are called the house of snow. जो माउंट रेंजेस के मतलब होता है पर्वत श्रृंखलाएं. पहले चैप्टर में भी मैंने बताया था रेंजेस का मतलब. अब मैं फिर से बता दे रही हूँ. जब पहाड़ एक लाइन में, एक श्रृंखला में होते हैं तब वो पर्वत श्रृंखला बनाते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में माउंटेन रेंजेस भी कहते हैं, जैसे मोतियों की माला. ओके, द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर कॉल्ड हाउस ऑफ स्नो. और जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें बर्फ़ का घर भी कहा जाता है. द हिमालयाज स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. जो हिमालय की जो रेंजेस हैं, हिमालय जम्मू एंड कश्मीर जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के, वहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट मोस्ट पार्ट के है इंडिया में, वहाँ तक फैली हुई हैं. जैसे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है. तो यहाँ से लेके वो यहाँ तक फैली हुई हैं. They further stretch to form a border between India and Myanmar. और ये इंडियन म्यांमार के बीच बॉर्डर बनाती हैं. अभी देखिए आप, ये इंडिया है, यहाँ पे ये इंडिया का बॉर्डर है. ठीक, ये ऑरेंज कलर की माउंटेन रेंजेस हैं और ये म्यांमार है. तो इंडिया के बीच और म्यांमार के बीच ये एज अ बॉर्डर वर्क करती हैं. दिस पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस इज़ नोन एज पूर्वांचल हिमालयास. और ये पार्ट हिमालयन रेंजेस का पूर्वांचल हिमालयास के जाना जाता है. ठीक, जो भी पार्ट इंडिया और म्यांमार के बीच बॉर्डर बनाता है उसको हम पूर्वांचल हिमालयास भी कहते हैं. कई लोगों से आपने सुना भी होगा ये वर्ड. द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री लाई इन द हिमालयन रेंजेस. अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट हमारे कंट्री के हिमालयन रेंजेस में आते हैं. जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रेंजेस. जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये जो रेंजेस हैं उनके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का मतलब, ये नॉर्थ पार्ट मतलब उत्तरी. ठीक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है वैसे ही. तो ये नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि वेस्ट में, ईस्ट वेस्ट, तो ये वेस्ट में भी है और नॉर्थ में, ऊपर से नॉर्थ में. ठीक, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जम्मू एंड कश्मीर एंड
हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेंजेस। और उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट यानी कि उत्तरी पार्ट ये रेंजेस के बीच में है। अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रेंजेस। और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम रेंजेस के ईस्ट पार्ट में है। ईस्ट मतलब इस साइड वाला, ठीक। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय इन द पूर्वांचल हिमालयाज। एंड पूर्वांचल हिमालयाज आप जानते हैं किन्हें कहते हैं? जो हिमालयाज इंडिया और म्यांमार के बीच बॉर्डर की तरह काम करते हैं उन्हें हम पूर्वांचल हिमालयाज कहते हैं। तो ये मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय ये पूर्वांचल हिमालयाज में हैं, ठीक। अब मैं बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट लाइंस जो कि आपको याद होनी चाहिए, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाती है। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर कॉल्ड हाउस ऑफ स्नो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड दे फर्दर स्ट्रेच फ्रॉम बॉर्डर इंडिया म्यांमार, और ये वाला पूछा जा सकता है पूर्वांचल हिमालयाज क्या होते हैं। द हिमालयाज विच फॉर्म अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार आर कॉल्ड पूर्वांचल हिमालयाज, ठीक। अगर पूछा जाए व्हाट आर पूर्वांचल हिमालयाज तो ये वाली डेफिनेशन आप लिख देंगे। एंड आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक। पूछा जा सकता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रेंजेस में कौन कौन से स्टेट्स हैं, या सेंट्रल पार्ट में कौन कौन से स्टेट्स हैं, ठीक। तो ये याद होने चाहिए। फोकस। सर एडमंड हिलारी ऑफ न्यू जीलैंड एंड तेंजिंग नॉर्गे ऑफ इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953। जो सर एडमंड हिलारी जो कि न्यूजीलैंड के थे एंड तेंजिंग नॉर्गे जो कि इंडिया के थे, उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट क्रॉस किया था, मतलब क्लाइम किया था 1953, ठीक। इन 2003 द 5th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माउंट एवरेस्ट वॉज सेलिब्रेटेड इन नेपाल इन द प्रेजेंस ऑफ सर हिलारी। जो सर एडमंड हिलारी थे जब वो नेपाल में थे तब 50th एनिवर्सरी मनाई गई थी माउंट एवरेस्ट पर विजय की। कहाँ? नेपाल में। किसके प्रेजेंस में? सर हिलारी की। और किस वजह से? 50th एनिवर्सरी थी किस चीज़ की? माउंट एवरेस्ट पर विजय की, ठीक। तो मैंने इसको छोटे छोटे पॉइंट्स करके भी बता दिया। और कब मनाया गया था? इन 2003। ये फोकस तो ज़रूर रटा होना चाहिए। अच्छे से याद कर लिए, समझा मैंने दिया है, और इसको एक दो बार आप रीड करेंगे तो याद खुद ही हो जाएगा। ओके। अ शॉर्ट इमेज ऑफ Himalayan ranges. The Mount Everest of the Himalayan ranges is the highest peak in the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी हिमालयन रेंजेस में माउंट एवरेस्ट की है, ठीक। तो सबसे ऊंची चोटी किसकी है? माउंट एवरेस्ट की है। इट इज़ 8848 मीटर्स हाई, और इसकी हाइट कितनी है? 8848। कितना सिंपल है याद करना, 8848। ऑल्सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन इट नाउ। इट लाइज इन नेपाल, और ये नेपाल साइड है। द हाइएस्ट पीक इन इंडिया इज़ द माउंट गोडविन ऑस्टिन विच इज़ कॉमनली नोन एज K2। और इंडिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट गोडविन ऑस्टिन, जिसको कि हम K2 भी कहते हैं। ज़्यादातर वो K2 के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट तो अभी हिमालयन रेंजेस पे था, और अब नेपाल चला गया, और हमारे यहाँ की हाईएस्ट पीक माउंट गोडविन ऑस्टिन हो गई, जिसको कि हम K2 भी कहते हैं। देखिए ये हिमालयन रेंजेस है, जो भी ऑरेंज कलर का है, ठीक। हिमालयन रेंजेस ये भी, ठीक। इंडिया का बॉर्डर कहाँ है? ये वाला ऐसे जाके ऐसे वाला, मतलब ये नेपाल में है। जो हिमालयन रेंजेस ऑरेंज कलर की हैं वो इंडिया में ही है, लेकिन हल्का सा पार्ट उसका नेपाल में भी जाता है। इस वजह से ये जो पार्ट जो नेपाल में जाता है वहाँ पे माउंट एवरेस्ट है। ये वाला जब पार्ट नेपाल में जाता है तो यहाँ माउंट एवरेस्ट है,
जिसकी वजह से जो माउंट एवरेस्ट हिमालयन रेंजेस का पार्ट है, लेकिन वो नेपाल साइड है। जो हिमालयन रेंजेस नेपाल में चली गई हैं वो वहाँ पे है, इस वजह से वो नेपाल में है। फिर आपका क्वेश्चन होता है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, तो माउंट एवरेस्ट है। तो ये इंडिया की हाईएस्ट पीक माउंट गॉडविन ऑस्टिन कैसे? वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, लेकिन देश में भी तो कोई हाईएस्ट पीक होगी ना, जो कि माउंट एवरेस्ट से छोटी होगी लेकिन बाकी से बड़ी होगी। वो K2 है, वो माउंट एवरेस्ट से छोटी है, माउंट एवरेस्ट से छोटी है, ये माउंट एवरेस्ट है, तो ये गॉडविन ऑस्टिन K2 है। ठीक, ये वर्ल्ड का है तो ये इंडिया का है, राइट। द अदर हाई पीक्स आर कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी। K2 इंडिया की हाईएस्ट पीक हो गई, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक हो गई, लेकिन और भी कुछ ऊंची चोटी हैं जो कि भले इन K2 से बड़ी ना हो लेकिन ऊंची हैं, जैसे कि कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी एक्सेट्रा। रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। अब हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में। द हिमालयन माउंटेन कंसिस्ट ऑफ 3 रेंजेस, और जो हिमालय के पहाड़ है वो 3 रेंजेस में बटे हुए हैं। दे आर एज फॉलोज, जैसे कि फर्स्ट इज़ द ग्रेट हिमालयाज, जिनको हिमाद्री भी कहते हैं। द मिडिल हिमालयाज हिमाचल कहते हैं। द आउटर हिमालयाज जिनको हम शिवालिक भी कहते हैं। ठीक, जो हिमालय की रेंजेस थी उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहली रेंज हम पढ़ेंगे द ग्रेट हिमालयाज। दिस ग्रेट हिमालयाज इज़ ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। ये जो ग्रेट हिमालयाज हैं इनको हिमाद्री भी कहा जाता है। दिस इज़ द हाईएस्ट रेंज इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। और ये पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंज है और ये पूरे 12 महीने स्नो से कवर्ड रहती है, हमेशा ये स्नो से कवर्ड रहती है। आप जून में जाओ तब भी यहाँ पे स्नो होगी, आप सितंबर में जाओ तब भी यहाँ पे स्नो होगी, आप मई में जाओ यहाँ स्नो होगी, आप जनवरी में जाओ तो और ज़्यादा स्नो होगी। मतलब आप कभी भी जाओ यहाँ, मतलब पहले तो जा नहीं सकते लेकिन अगर आप जाओ देखने को मिले तो यहाँ पूरे टाइम सिर्फ स्नो होगी। इम्पॉर्टेंट लाइन, दिस ग्रेट हिमालयाज इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री एंड दिस इज़ द हाईएस्ट रेंज इन द वर्ल्ड ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। ये पूछा जा सकता है। ठीक, स्लो मूविंग मास ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स आर फाउंड इन दिस रीजन। और पूरे आइस के पहाड़ जो कि धीरे धीरे मूव करते हैं वो जिनको ग्लेशियर्स कहा जाता है वो भी इस रीजन में पाए जाते हैं। अब 2 सवाल होंगे, माउंटेन और ग्लेशियर्स में डिफरेंट, वो भी तो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं और ग्लेशियर्स भी बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। देखिए, माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। ठीक, कलर चेंज कर लो। ये माउंटेन है, ये चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टान जब माउंटेन का पहाड़ का आकार ले लेती हैं या सीमेंट, कंक्रीट और छोटे छोटे पत्थर मतलब सब इकट्ठा होके जब पहाड़ का आकार ले लें तो वो माउंटेन। और जब स्नोफॉल हुई और ये बर्फ़ से ढक गया, ठीक, तो ये हम कहने लगे इसको माउंटेन्स। इसको आप कहते हो कि स्नो माउंटेन या बर्फ़ के पहाड़, ये माउंटेन होते हैं। लेकिन वो पहाड़ जो कि सिर्फ बर्फ़ के हों, जैसे ये तो कंक्रीट का था, चट्टान से बना था, सीमेंट का था, छोटी छोटी गिट्टियाँ सब इसमें था। ठीक, और उसके बाद इसके ऊपर बर्फ़ ढक गई। लेकिन जो पहाड़ सिर्फ बर्फ़ से बने हों, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े, बर्फ़ की चट्टानें, मोटी मोटी बर्फ़ की परतें जब पहाड़ बनाएं वो होता है ग्लेशियर। ठीक, ये बर्फ़ थी, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े, छोटे क्या बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े, और जब एक साथ मिल गए फिर उन्होंने जो पहाड़ बनाया वो होता है ग्लेशियर, जो कंक्रीट से बना होता है और फिर बर्फ़ गिरती है तब उसके ऊपर बर्फ़ पड़ती है, वो माउंटेन। और जो कि बर्फ़ के जमने से बनता है वो होता है ग्लेशियर। ठीक,
Rivers like the Ganga, Yamuna, Satluj and Ravi originate from the Great Himalayas. और जो रिवर हैं गंगा, यमुना, सतलज, रावी, ये सब ग्रेट हिमालय से उत्पन्न होती हैं, यानी कि यहीं से पैदा होती हैं, उनका जन्म यहीं से होता है. लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस रीजन, सो नो प्लांट्स ग्रो एंड नो एनिमल्स लिव हियर. इस रीजन में लाइफ नहीं पॉसिबल है. क्यों नहीं पॉसिबल है? इतनी ठंडी होती है, कोई इंसान कितना भी गर्म कपड़े पहने नहीं रह सकता. सो नो प्लांट्स ग्रो, इसी वजह से यहाँ कोई प्लांट भी नहीं है. प्लांट ना होने के दो कारण हैं. एक तो बर्फ़ और चट्टान है, तो बर्फ़ और चट्टान पे, पत्थर पे कभी प्लांट उगता नहीं है, उसको एक अच्छी सॉइल चाहिए होती है. दूसरा, उग नहीं सकता. और दूसरा पॉइंट है कि अगर ये उगे तो कोई केयर कैसे करेगा, केयर भी नहीं हो पाएगी. ठीक, पहले तो उग ही नहीं सकता, तो केयर की तो बात ही अलग है. एंड नो एनिमल्स लिव हियर, और कोई एनिमल भी नहीं रहता है. एनिमल ना होने के भी दो कारण हैं. इतनी ठंडी में कोई एनिमल नहीं रह पाएगा. कोई खाने को भी तो कोई चीज़ चाहिए. कोई एनिमल बर्फ़ तो खाएगा नहीं, उसके लिए प्लांट्स होने चाहिए, और प्लांट्स है नहीं तो कोई एनिमल भी नहीं रहता, कोई इंसान भी नहीं रहता. सेकेंड, द मिडिल हिमालयाज. दिस मिडिल हिमालयाज इज़ नोन एज हिमाचल. और जो मिडिल हिमालयाज हैं उन्हें हिमाचल कहा जाता है. मैनी हिल स्टेशंस लाइक शिमला, डलहौजी इन हिमाचल प्रदेश एंड अल्मोड़ा, नैनीताल एंड मसूरी इन उत्तराखंड लाई ऑन द लोअर स्लोप ऑफ दिस रीजन. और कई हिल स्टेशन जैसे कि शिमला, डलहौजी इन हिमाचल प्रदेश एंड अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी इन उत्तराखंड इस रीजन की लोअर स्लोप पे स्थित है. सम रिलीजियस प्लेस लाइक केदारनाथ एंड बद्रीनाथ ऑल्सो लाई इन दिस रीजन. कई धार्मिक स्थान जैसे कि केदारनाथ और बद्रीनाथ भी इस रीजन में पाए जाते हैं. द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट ऑफ देवदार एंड पाइन. और जो माउंटेन स्लोप्स हैं वो देवदार और पाइन के घने फॉरेस्ट से कवर है. ठीक, घने जंगलों से कवर्ड है. ठीक, मतलब पूरे माउंटेन स्लोप पे सारे घने घने जंगल हो गए. किस चीज़ के? देवदार एंड पाइन के. ठीक, मैं इसकी पिक्चर आपको दिखा दूंगी कि देवदार और पाइन दिखता कैसा है. फ्रूट लाइक एप्पल्स, पियर्स, आलमंड्स एंड प्लम्स आर फाउंड इन द मिडिल हिमालयाज. और फ्रूट जैसे कि एप्पल्स, पियर्स, आलमंड्स, प्लम्स, ये मिडिल हिमालयाज में पाए जाते हैं. यही फ्रूट होते हैं. Summers are pleasant, so many tourists visit this region in summer. क्योंकि यहाँ जो गर्मियाँ होती हैं सुहावनी होती हैं. So many tourists visit this region in summer. इसी वजह से कई यात्री यहाँ आते हैं समर्स में. समर सुहावनी, देखिए आपको भले ही एक दो स्वेटर पहनना पड़े, लेकिन आप जो गर्मी आप जहाँ रहते हैं वहाँ झेलेंगे, उससे अच्छा यहाँ इतनी सुहावनी सी होती है. मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं, अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा छू के निकल जाएंगे, इतना अच्छा लगता है. इसी वजह से समर्स में कई यात्री यहाँ आते हैं. और यहाँ क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे टेम्पल भी हैं, तो रिलीजियस प्लेसेस हैं ये, इस वजह से भी लोग आते हैं. थर्ड इज द आउटर हिमालयाज. दिस रेंज ऑल्सो नोन एज शिवालिक. इस रेंज को शिवालिक भी कहा जाता है. इस लोवेस्ट ऑफ ऑल द थ्री रेंजेस, और ये तीनों रेंजेस में सबसे लोवेस्ट है. द रीजन टू द साउथ ऑफ द शिवालिक इज कॉल्ड तेरई. और शिवालिक के साउथ का जो रीजन है उसको तेरई कहते हैं. मोस्ट ऑफ दिस रीजन लाइज इन उत्तराखंड. और इसका ज़्यादातर रीजन उत्तराखंड में स्थित है, पाया जाता है. दिस रीजन हैज़ लॉन्ग ग्रासेस एंड थिक फॉरेस्ट. इस रीजन में बड़ी बड़ी ग्रासेस हैं, घास हैं, और थिक फॉरेस्ट हैं, घने घने जंगल हैं. दीज थिक फॉरेस्ट आर द होम ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड एलिफेंट. और ये जो थिक फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं, ये कई वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों जैसे कि टाइगर, लेपर्ड्स एंड एलिफेंट का घर है. द कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया. और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो इंडिया के कई फेमस पार्क्स में से एक है. अंडरलाइन क्या करना है. द रीजन टू द साउथ ऑफ द शिवालिक इज कॉल्ड तेरई.
and the Corbett National Park is one of the famous national park of India. Corbett National Park कहाँ है? शिवालिक में है, ठीक, शिवालिक में है। और तेरई क्या है? शिवालिक के साउथ का जो रीजन है वो तेरई है। The northeastern hills of this range are full of forest with teak trees. These hills include the Naga, Luzai, Karu, Khasi and Jaintia hills. जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल हैं वो टीक के ट्रीज से ढकी हुई हैं, मतलब जितने भी वहाँ पे फॉरेस्ट हैं वो सब टीक ट्रीज के हैं। और वो हिल्स कौन कौन सी हैं? नागा, लुसाई, कारो, खसी एंड जैंतिया हिल्स। इसको खासी नहीं पढ़ेंगे, खसी, ठीक। द क्लाइमेट इन दिस रीजन इज हॉट एंड वेट, सो वी फाइंड टी गार्डन्स। क्योंकि इस रीजन का जो क्लाइमेट है वो गर्म और गीला है, गीला मतलब चिपचिपा सा है, इसी वजह से इस रीजन में हम टी गार्डन्स पाएंगे। टी गार्डन्स मतलब जो चाय आप लोग पीते हैं उसमें चाय को बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए होती है, उस चाय पत्ती को उगाया जाता है, वो फैक्ट्री में नहीं बनती है, इसके गार्डन्स होते हैं वहाँ पे, वहाँ उसकी खेती होती है। तो वहाँ इस टी गार्डन्स को आप देख सकते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। डलहौजी, शिमला, नैनीताल, कॉर्बेट नेशनल पार्क, एलिफेंट रूमिंग, टी गार्डन्स, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मसूरी, देवदार, पाइन, इट्स पाइन फ्रूट, पाइन ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज। हिमालय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पहले प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो हिंदी में आप हिमालय बोलते हैं, इन इंग्लिश आपको हिमालयाज बोलना होता है। अगर ये सिंगुलर भी हुआ तो भी आप हिमालय बोलेंगे, यहाँ पे आप कभी भी हिमालयस या हिमालय ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ पे ए साइलेंट नहीं होता है, ए का उच्चारण होता है, जिससे ये हिमालयाज या हिमालय बनता है। हिमालय सिर्फ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हिमालयाज, ठीक। तो देखते हैं हिमालय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। द हिमालयाज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। जो कोल्ड विंड बर्फीली हवाएं नॉर्थ से आती हैं उससे हमको हिमालय बचाता है। हिमालय पर्वत, जैसे ये जो नॉर्थ रीजन है, यहाँ से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक। तो यहाँ से हमें जो यहाँ से बर्फीली हवाएं आती हैं वो यहाँ ना आ जाए, इस रीजन में ना आ जाए, वो रोकता है। भले यहाँ पे ठंडी कितने भी पड़े, इस सीज़न में ठंडी नहीं पड़ने देता है। क्यों? अगर बर्फीली हवा यहाँ आएंगी और यहाँ ठंडी होगी तो जो यहाँ पे ज़्यादातर क्रॉप्स यहाँ ग्रोन होती है ना, क्योंकि यहाँ की सॉइल फर्टाइल है, ज़्यादा बर्फ़ नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं, मतलब अच्छा, मतलब गर्मी भले ही पड़े लेकिन ज़्यादा ठंडी नहीं है, जिससे कि पूरे रीजन में बर्फ़ ही बर्फ़ हो। यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेस कितनी फर्टाइल है, तो उनको यहाँ आने से रोकता है कि यहाँ पे जो फर्टिलिटी है वो कम ना कर दे। तो अगर फर्टिलिटी कम होगी तो क्रॉप्स नहीं उगेंगे, क्रॉप्स नहीं उगेंगे तो हम खाएंगे क्या। तो इस रीजन में ठंडी होगी, लेकिन इस रीजन में ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, मतलब विंटर्स में ठंडी होगी, लेकिन ये नहीं कि हम सब बर्बादी हो जाएं। सेकेंड, दे प्रिवेंट द मानसून क्लाउड्स टू पास थ्रू नॉर्थ एंड कॉज हैवी रेन इन आवर कंट्री। और ये जो बारिश वाले हैवी वर्षा वाले जो क्लाउड होते हैं उनको हमारे नॉर्थ, हमारी कंट्री के नॉर्थ रीजन से गुजरने से रोकता है, क्योंकि अगर वो गुजरेंगे तो हमारी कंट्री के नॉर्थ रीजन में भारी बारिश करवा सकते हैं। जैसे ये नॉर्थ रीजन है,
ये नॉर्थ रीजन है। यहाँ से जो भी माउंटेन क्लाउड्स आएंगे वो अगर यहाँ से गुजरेंगे तो वो तो काफ़ी भारी बारिश करवा सकते हैं। तो हमारे कंट्री के नॉर्थ, ये हमारी कंट्री का नॉर्थ रीजन है ना, तो वो हमारी कंट्री के नॉर्थ रीजन में बारिश करवा सकते हैं। नॉर्थ वाले क्लाउड हमारी कंट्री के नॉर्थ रीजन में बारिश करवा सकते हैं, वो भी भारी बारिश। ज़्यादा भारी बारिश से फ्लड आ सकता है। मोस्टली all the important rivers originate from the Himalayas. These rivers flow through the northern plains and make them fertile. ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट रिवर, महत्वपूर्ण रिवर हैं, वो हिमालय से उत्पन्न होती है, उनका जन्म हिमालय से होता है। वो नॉर्दर्न प्लेन्स से में बहती हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन्स की जब वो मिट्टी है वो फर्टाइल बनती है, जहाँ पे क्रॉप सूख सकती हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स से होते हुए बहेंगी तो वहाँ पे उनको सींचते हुए जाएंगी, जिससे वो जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, वहाँ पे क्रॉप्स हरी हरी अच्छी अच्छी उगेंगी और फिर वो हम खाएंगे। मैनी यूजफुल ट्रीज आर फाउंड इन द हिमालयन फॉरेस्ट। और ज़्यादातर जो यूजफुल ट्रीज़ हैं, जो बहुत यूज के होते हैं, वो भी हिमालयन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। टी गार्डन्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर रिच सोर्स ऑफ टी। और जो टी गार्डन्स है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ और ईस्टर्न यानी कि इंडिया है तो उसके नॉर्थ में और इधर नॉर्थ के ईस्ट में, ये नॉर्थ हुआ, नॉर्थ तो इतना है, तो उसके ईस्ट में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टी गार्डन्स पाए जा सकते हैं, जो कि टी के एक अच्छे सोर्स हैं। यहाँ से हम अच्छी खासी टी पैदा कर लेते हैं और हम पाते हैं, उसी की चाय बनाते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड होम फॉर द वाइल्ड लाइफ। और जो फॉरेस्ट है यानी कि जो जंगल हैं वो वाइल्ड लाइफ के लिए, जंगली उनके लिए, जानवरों के लिए होम की तरह वर्क करते हैं, मतलब होम है उनके। जैसे कि जो एलिफेंट हैं, टाइगर, लेपर्ड, क्या वो हमारे साथ शहर में रहेंगे? नहीं ना। अगर हम उनके जंगल काटेंगे तब तो रहेंगे, लेकिन अगर हम उनके जंगल नहीं काटेंगे तो वो तो अपने अच्छे फॉरेस्ट में ही रहेंगे। हिल स्टेशंस एंड होली प्लेसेस अट्रैक्ट टूरिस्ट इन द हिमालयन रेंजेस। और जो भी हिल स्टेशन है वहाँ पे, और वो होली प्लेसेस जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ के बारे में हमने पढ़ा, धार्मिक स्थान, वो सब यात्रियों को अपनी तरफ खींचते हैं कि आओ हमको देखो, ठीक। तो उसकी वजह से हिमालयन रेंजेस में काफ़ी लोग जाना पसंद करते हैं गर्मियों में, कि अच्छा चलो देखा है कि केदारनाथ कैसे, बद्रीनाथ कैसे हैं, उनका मंदिर कैसा है। और अगर गर्मी में ज़्यादातर लोग हिल स्टेशन जाना पसंद करते हैं, ज़्यादा गर्मी से अच्छा है चलो वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। तो हिमालय रेंजेस में टूरिस्ट की भी संख्या काफ़ी ठीक है। और एक और बात बता दूँ मैं, मिडल द आउटर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज में हमने पढ़ा था देवदार एंड पाइन के ट्रीज। तो पाइन का जो फ्रूट होता है वो लगता है कि सीड है या फिर उसका ऐसे ही कुछ फ्लावर टाइप का है। फ्लावर नहीं होता है, वो फ्रूट होता है, उसको खाया नहीं जाता, लेकिन वो होता फ्रूट है। लाइफ इन द हिमालयन रेंजेस। द हिमालयाज रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अलॉन्ग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ आवर कंट्री। ये जो हिमालयाज है वो ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमारे कंट्री के नॉर्दर्न बॉर्डर पे मतलब फैले हुए हैं। दिखाती हूँ हमारे कंट्री का नॉर्दर्न बॉर्डर क्या हुआ, ये ऊपर का ना, एक मिनट मैं सही से ले लूँ इसको, हाँ ये ऊपर का, इसको ये नॉर्दर्न बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक का हुआ, ठीक। ईस्ट क्या हुआ, ठीक। वेस्ट क्या हुआ, ये वाला, तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक और हमारी कंट्री के नॉर्दर्न बॉर्डर पे ये फैले हुए हैं। नॉर्दर्न मतलब उत्तरी, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, उत्तर हो गया और इधर से ईस्ट हो गया, उधर से वेस्ट हो गया, यहाँ तक फैले हुए हैं। रन का मतलब यहाँ पे दौड़ते नहीं, फैले हुए का मतलब है, ठीक। द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड द क्लाइमेट इज़ कोल्ड। और यहाँ की जो माउंटेन्स हैं, हिमालय माउंटेन्स हैं, उनके बारे में इतना पढ़ भी लिए तब भी ये बता रहे हैं कि जो हिमालय माउंटेन्स हैं वो स्नो से ढके हुए हैं और यहाँ का क्लाइमेट हमेशा ठंडा होता है। वी शैल डिस्कस अबाउट द स्टेट्स लाइंग इन द हिमालयन रेंजेस। अब हमें उन स्टेट्स के बारे में पढ़ना चाहिए जो कि हिमालयन रेंजेस में स्थित हैं, यानी कि आते हैं, जिनको कि हम हिमालयन रेंजेस में पाते हैं।
तो पहला स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर इस, और आपने पहले पढ़ा था जम्मू एंड कश्मीर के कौन कौन से स्टेट हैं जो कि हिमालयन रेंजेस में आते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रेंजेस, ये रेंजेस के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आते हैं। अब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट भी बता दूं, ये नॉर्थ पार्ट है, ये वाला, ठीक, ये पूरा नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ बॉर्डर मैंने बताया था। उसके वेस्ट पार्ट में इधर का ईस्ट होता है तो इधर का ये वेस्ट होता है, ठीक, ये वाला ईस्ट होगा। जब मैं नॉर्थ ईस्टर्न बोलूँगी तो ये वाला पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न बोलूँगी तो ये वाला, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न, अभी यहाँ पे छोटा सा ले लें तो ये नॉर्थ, ये वाला पूरा पार्ट हो गया, और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज़ ऑलमोस्ट माउंटेनियस, जो जम्मू एंड कश्मीर है वो ज़्यादातर माउंटेनियस है, मतलब सब माउंटेन है। इट इज़ कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ द अर्थ। पैराडाइज ऑफ द अर्थ का मतलब इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और हाँ, ये बात सच है, जम्मू एंड कश्मीर इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, अगर आप एक बार जाओगे तो फिर मन ही नहीं करेगा वहाँ से वापस आने का। इसी वजह से उसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। श्रीनगर इज समर कैपिटल एंड जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। जो श्रीनगर है वो इस स्टेट का समर कैपिटल है और जम्मू इस स्टेट का विंटर कैपिटल है। द फेमस वुलर एंड दाल लेक्स आर इन श्रीनगर। और जो वुलर एक लेक है और दाल भी, दाल खाने वाली दाल नहीं, ये दाल लेक है, लेक के नाम है दाल एंड वुलर। तो ये यहाँ की फेमस लेक है, कहाँ की, श्रीनगर की फेमस लेक्स हैं। वी कैन फाइंड हाउस बोट्स फ्लोटिंग ऑन दीज लेक। और हम हाउस बोट्स मतलब जो बोट में ऐसे हल्का फुल्का घर बना के चलती है ना, वो वाली बोट्स, उनको हम हाउस बोट्स कहते हैं। तो वो भी हम इन लेक्स में तैरती हुई देख सकते हैं। दीज हाउस बोट्स आर पॉपुलरली नोन एज शिकारास। जो ये हाउस बोट्स हैं इनको ज़्यादातर लोग शिकारास कहते हैं, शिकारास, ठीक। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज़ वेरी कोल्ड, सो people wear firands and salwars to keep themselves warm। क्योंकि कश्मीर का क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है, इस वजह से लोग फिरंस एंड सलवार्स पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। फिरंस लोग कहते हैं सिर्फ वुमेन पहनती है, सिर्फ वुमेन नहीं पहनती है, मैन भी पहनते हैं। अंदर कुछ भी कपड़ा पहने लेकिन बाहर से एक कुर्ता टाइप का होता है जो कि बहुत मोटा होता है, उसको पहनते हैं। क्योंकि जो कश्मीर का जो एनवायरनमेंट है, जो कि वहाँ का क्लाइमेट है, वो बहुत ही ठंडा है। दे ऑल्सो कीप कांगरी अंडर देयर क्लोथ्स। और ये जो कांगरी है वो भी अपने क्लोथ्स के अंदर रखते हैं। अब कांगरी क्या होता है, देखिए, कांगरी एक बास्केट टाइप की होती है। आप लोग सोचेंगे एक बास्केट होती है, वो कैसे अंदर रख लेंगे, शायद हाथ में लेके चलते हो, नहीं, वो बास्केट को अंदर रखते हैं। इस टाइप की बास्केट होती है, कुछ ऐसे करके, ऐसे, और यहाँ पे डोरियाँ लगी होती है, छोटी ज़्यादा छोटी भी नहीं, हाँ मिडल, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, ठीक ठाक ही बास्केट होती है। उसको वो अपने फिरन के अंदर कपड़े पहनेंगे। उसके बाद इसमें वो कोयला जो होता है उसको रखते हैं अंदर तक इस बास्केट में, और फिर उसको जलाते हैं हल्का हल्का। तो फिर जब वो हल्का सा नॉर्मल पड़ जाता है तो उससे गर्मी निकलती है, ऐसे तो आग लग जाएगी, तो उससे जब वो नॉर्मल पड़ने के बाद उससे गर्मी, हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो इन सब डोरियों से अपने पूरे चारों ओर अपनी बॉडी के बांध लेते हैं, और फिर ये जो बास्केट होती है उससे गर्मी निकलती है, उसको फिर से ढक लेते हैं। तो ये बास्केट भी नहीं दिखती है और अंदर गर्मी भी मिलती रहती है। अगर कभी आप कश्मीर जाएंगे या कई लोग गए हों तो आप देखे होंगे कई लोग मोटे मोटे से दिखते हैं, वो असली में इतने मोटे नहीं होते। एक तो उनके कपड़े इतने सारे होते हैं, ऊपर से कांगरी बास्केट बांधते हैं, इसलिए वो मोटे दिखते हैं। कश्मीरी पीपल ग्रो पैडी, मेज, राजमा, एप्पल्स, पीचेस, चेरीज, वॉलनट्स एंड सैफरन। और जो कश्मीरी लोग हैं वो पीचेस, एप्पल्स, राजमा, पैडी और ये सब ग्रो करते हैं। कश्मीरी पीपल ड्रिंक अ स्पेशल टी विथ चोजन स्पाइसेस कॉल्ड कावा। और जो कश्मीरी लोग होते हैं वो एक स्पेशल टी पीते हैं जिसमें कि चुने हुए मसाले डाले जाते हैं, जिसको कि कावा कहते हैं। वहाँ की फेमस टी होती है
अगर आप कभी जाएं तो वहाँ देखिएगा कई लोग कावा कावा का हर वक्त करते होंगे कि हमको कावा चाहिए, हर दुकान पे कावा कावा, क्योंकि उसमें चुने हुए मसाले डाले जाते हैं जो कि शायद बड़े मुश्किल से प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको इतना मतलब हाईलाइट किया है कि कावा। सेकेंड स्टेट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमारी कंट्री के मतलब हिमालयन रेंजेस के हैं। हिमाचल प्रदेश इज़ अ लैंड ऑफ एंटरनल स्नो पीक्स। हिमाचल प्रदेश एंटरनल स्नो पीक्स का लैंड है। शिमला इज़ इट्स कैपिटल। द मोस्ट फेमस रिवर फ्लोइंग इन हिमाचल प्रदेश आर द चिनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास। शिमला हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है। अंडरलाइन इट, हिमाचल प्रदेश इज द लैंड ऑफ इंटरनल स्नो पीक्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यस, शिमला इज इट्स कैपिटल। ये पूछा जा सकता है शिमला कहाँ का कैपिटल है, यहाँ हिमाचल प्रदेश का कैपिटल बताओ, तो शिमला। द मोस्ट फेमस रिवर्स फ्लोइंग इन हिमाचल प्रदेश आर चिनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास। और यहाँ की जो प्रसिद्ध रिवर है जो कि हिमाचल प्रदेश में बहती हैं वो हैं चिनाब, रावी, सतलज एंड ब्यास। People of this state grow paddy, maize, barley, apple, pears, peaches, apricots and plums. इस स्टेट के जो लोग हैं वो पैडी, मेज, बार्ले, एप्पल्स, पियर्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स और प्लम्स उगाते हैं। पीपल हु रियर शीप एंड गोट्स आर कॉल्ड गड्डी। और गड्डी यहाँ की गाड़ी को नहीं, जो लोग शीप और गोट्स को पालते हैं, रियर का मतलब पालते हैं अपने कुछ नीड के लिए, जैसे कि शीप से उनको वूल मिल जाएगा, गोट से उनको दूध मिल जाएगा, उसका मिल्क मिल जाएगा, तो उसको वो पालते हैं, उनको गड्डी कहते हैं। ठीक, आप इसको अपना प्रोनाउंसिएशन गाड़ी या गड़ी नहीं, गड्डी। ठीक। मैन एंड वुमेन बोथ वियर पजामाज एंड लॉन्ग शर्ट। और यहाँ की जो मैन और वुमेन होते हैं वो सब पजामा और लंबी लंबी शर्ट्स पहनते हैं। मैन वियर फेमस हिमाचली कैप्स। और जो मैन है वो हिमाचली कैप जो कि उस रीजन में बहुत प्रसिद्ध है वो पहनते हैं। वैसे मतलब फेमस जो कि है उनको पहनते हैं। पीपल मोस्टली स्पीक हिंदी। और यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। नट्टी इज़ पॉपुलर फोक डांस ऑफ द स्टेट। और जो नट्टी है वो इस स्टेट का पॉपुलर फोक डांस है, यानी कि यहाँ पे मतलब बहुत ही जो यहाँ का ये जो डांस है नट्टी वो बहुत ही प्रसिद्ध है, सब इसको जानते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दशहरा एंड शिवरात्रि विद ग्रेट जॉय। और ये जो फेस्टिवल्स दशहरा शिवरात्रि अपने आप ही मनाया जाता है, लेकिन ये लोग भी सेलिब्रेट करते हैं इन फेस्टिवल्स को बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही प्रसन्नता के साथ इन सब फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। सम फेमस हिल स्टेशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश आर शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू एंड मनाली। और यहाँ के जो फेमस हिल स्टेशंस हैं हिमाचल प्रदेश के जो हिल स्टेशंस हैं वो हैं डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू एंड मनाली। ये सब यहाँ के फेमस हिल स्टेशंस हैं। ज्वालाजी, चामुंडा देवी एंड नैना देवी आर फेमस होली प्लेसेस। और ज्वालाजी, चामुंडा देवी एंड नैना देवी यहाँ के फेमस प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हैं। नाम उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में सब जानते होंगे। उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेंजेस। और वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट और उत्तराखंड ये सब हमारे रेंजेस के सेंट्रल में है। तो ये आपको पता है कि उत्तराखंड कहाँ पे है, हमारे रेंजेस के सेंट्रल में। तो अब हम उस उत्तराखंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड इज़ अ रीजन ऑफ हिल्स एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स। ये जो उत्तराखंड है वो यहाँ पे पहाड़ियों का रीजन है, सब पहाड़ियाँ हैं और स्नो कैप्ड माउंटेन और बर्फ़ के पहाड़ जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं उनका ये रीजन है। इट्स कैपिटल इज़ देहरादून। और उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, देहरादून। अंडरलाइन इट, इट्स कैपिटल इज़ देहरादून। ये पूछा जा सकता है कि देहरादून किसका कैपिटल है, उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, देहरादून। इट इंक्लूड्स हाई रेंजेस ऑफ हिल्स सच एज गढ़वाल एंड कुमाऊं। और यहाँ पे बड़ी बड़ी रेंजेस हैं हिल्स की। हिल्स जो छोटी छोटी पहाड़ी होती हैं उनकी काफ़ी ऊंची ऊंची मतलब लंबी लंबी ऊंची ऊंची रेंजेस हैं जिनको कि हम गढ़वाल या कुमाऊं कहते हैं। पीपल ऑफ दिस स्टेट आर हार्ड वर्किंग।
और जो इस स्टेट के लोग हैं वो काफ़ी मेहनती हैं। दे डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट, पैडी, मेज, ऑयल सीड एंड शुगर केन। और यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ खेती पर डिपेंडेंट हैं, उनका जो भी रोज़ी रोटी है वो सिर्फ खेती से आती है। और वो क्या ग्रो करते हैं, वो ग्रो करते हैं वीट, पैडी, मेज, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन। ये अंडरलाइन करिए, वो ग्रो क्या करते हैं, ठीक। The famous hill stations and tourist center in this state are Nainital, Mussoorie, Badrinath, Kedarnath, ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री आर फेमस पिलग्रिम सेंटर। तो यहाँ के जो फेमस हिल स्टेशंस हैं जो कि जहाँ पे ज़्यादातर यात्री आते हैं वो है नैनीताल और मसूरी, और बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री। और यहाँ के फेमस पिलग्रिम सेंटर यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर धार्मिक लोग आते हैं पूजा वूजा करने और बद्रीनाथ देखने। कई लोग मानते हैं कि मेरा ये हो जाएगा, हम ये बन जाएंगे, हमारा वो, तो हम आपके पास आएंगे, हम आपको ये प्रसाद चढ़ाएंगे। तो मतलब सब धार्मिक लोग धार्मिक स्थान पर आते हैं। गंगोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हाउस बोट इन वुलर लेक, श्रीनगर, नैनीताल, डाल लेक, kids wearing firan, old man wearing firan, woman wearing firan, Kangri. Our fourth state is Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh is a state with a relatively small population. अरुणाचल प्रदेश एक ये स्टेट है जो जहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम है, यानी कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो काफ़ी कम है, ज़्यादा यहाँ लोग नहीं रहते। ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, और ईटानगर इस स्टेट का कैपिटल है। पीपल आर मोस्टली ट्राइबल्स, और यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ट्राइबल्स हैं, मतलब आदिवासी टाइप जो कि जंगलों में रहते हैं उस टाइप के। ईच ट्राइब हैज़ इट्स ओन डायलेक्ट एंड कस्टम्स, और यहाँ की हर ट्राइब का खुद की लैंग्वेज और खुद के रीति रिवाज हैं कि वो कैसे फेस्टिवल से सेलिब्रेट करेंगे, वो कैसे बोलेंगे, वो सब उनका खुद का है। वो किसी और का ना कुछ लेते हैं और ना किसी और को अपनी कुछ चीज़ें देते हैं, बस वो अपनी लाइफ खुद से जीते हैं। पीपल ग्रो पैडी, मेज, वीट एंड मस्टर्ड इन दिस स्टेट, और यहाँ के जो लोग हैं वो पैडी, मेज, वीट और मस्टर्ड उगाते हैं, ठीक। अब आप लोग मुझे बताएंगे सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री कौन सी है कमेंट सेक्शन में, एंड फर्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री कौन सी है। कंट्री पूछा है, स्टेट नहीं, फर्स्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन कमेंट सेक्शन। Our fifth state is Sikkim. Sikkim lies in the eastern part of the Himalayan ranges, और ये हिमालयन रेंजेस के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। गंगटक इज इट्स कैपिटल, और यहाँ का कैपिटल है गंगटक। और पूछा जा सकता है ये दोनों लाइन, सिक्किम लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस एंड गंगटक इज इट्स कैपिटल, ठीक। ये पूछा जा सकता है गंगटक कहाँ का कैपिटल है, कैपिटल वाला पता हो गया। ये पूछा जा सकता है कि सिक्किम हिमालयन रेंजेस के कौन से पार्ट में है, या ईस्टर्न पार्ट में हिमालयन रेंजेस के कोई एक स्टेट बताओ तो सिक्किम आपको याद रहेगा। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन टू कंट्रीज, नेपाल एंड भूटान। ये नेपाल एंड भूटान के बीच वाला जो पार्ट है वो सिक्किम है। द पीपल ऑफ सिक्किम बिलोंग्स टू 3 मेन ट्राइब्स, भूतिया, लिप्चा एंड नेपाली। जो यहाँ के जो लोग हैं वो 3 मेन जनजातियों से बिलोंग करते हैं। पहली जाति भूतिया, दूसरी लिप्चा एंड नेपाली। इट्स लिप्चा।
पीपल लाइक टू वियर कलरफुल ड्रेसेस। ज़्यादातर लोग यहाँ के रंग बिरंगी ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। दे वियर मास्क वाइल डांसिंग, और ये नाचने के दौरान मास्क पहनते हैं। मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों, लेकिन इनका है कल्चर। दे ग्रो पैडी पल्सेस ऑरेंजेस एप्पल्स कार्डमम। टी कार्डमम का मतलब इलायची, ये और टी ये सब यहाँ पे ग्रो करते हैं। सिक्किम हैज़ द हाईएस्ट यील्ड ऑफ कार्डमम इन इंडिया, और सिक्किम में सबसे ज़्यादा इलायची उगाई जाती है। ठीक, हम ज़्यादातर जो भी इलायची है वो सिक्किम से पाते हैं। सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में इलायची की पैदावार सिक्किम में होती है। मैंने अच्छे से बता दिया कि सिक्किम में सबसे ज़्यादा इलायची उगाई जाती है। अंडरलाइन इट ऑल्सो। पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा से कौन से स्टेट में कार्डमम होती है या इलायची होती है इंडिया के, तो सिक्किम आंसर होगा। पीपल ऑफ दिस स्टेट स्पीक देयर ओन लैंग्वेज लाइक लिप्चा भूतिया लिम्बस एक्सेट्रा। और यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी खुद की लैंग्वेज, जैसे कि लिप्चा भूतिया, तो ये ट्राइब्स के भी नाम है, एंड लिम्बस ये सब लैंग्वेजेस के भी नाम है। एक और चीज़ अंडरलाइन करिए, एक तो इनकी लैंग्वेजेस अंडरलाइन कर लीजिए, ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, एंड यहाँ की 3 मेन ट्राइब्स भी पूछा जा सकता है। नेम 3 मेन ट्राइब्स ऑफ दी सिक्किम, भूतिया लिप्चा एंड नेपाली। आवर 6th स्टेट इज नागालैंड। नागालैंड इज़ फुल ऑफ हिल्स एंड वैलीज, और जो नागालैंड है वो पूरी तरह से हिल्स और मतलब घाटियों और हिल्स से, छोटी पहाड़ियों से ढका हुआ है। कोहिमा इज़ कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, और इस स्टेट का कैपिटल है कोहिमा। कैपिटल ऑफ नागालैंड इज कोहिमा, अंडरलाइन इट। द पीपल ऑफ नागालैंड आर कॉल्ड नागा, अंडरलाइन इट ऑल्सो। द पीपल ऑफ नागालैंड आर कॉल्ड नागा। दे आर वेरी ब्रेव एंड फाइन हंटर्स। ये बहुत ही बहादुर होते हैं और अच्छे हंटर्स होते हैं, अच्छे शिकारी होते हैं। दे वियर क्लोथ्स डेकोरेटेड विथ शेल्स बीड्स हॉर्न्स एंड इवोरी। ये क्लोथ्स पहनते हैं जो कि शेल्स बीड्स हॉर्न्स एंड इवोरी से डेकोरेटेड होते हैं, सजे हुए होते हैं। अगर आपने कभी भी कोई पिक्चर देखी होगी नागा, मतलब कहीं ना कहीं देखी होगी, तो वहाँ पे देखते हैं वो काला कलर का कपड़ा सब शेल वेल से ढका है, सफ़ेद सफ़ेद, तो वो शेल बीड्स हॉर्न्स या फिर इवोरी होती है। मणिपुर। Impahal is the capital of Manipur. People speak Manipuri. The people of Manipuri eat rice, dal, fish and vegetables. मणिपुर हमारा 7th स्टेट है जो कि हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है, और इम्पहाल यहाँ का कैपिटल है। इम्पहाल, यू अंडरलाइन दिस लाइन, कैपिटल ऑफ मणिपुर इज इम्पहाल। पीपल स्पीक मणिपुरी, और यहाँ के जो लोग हैं वो मणिपुरी बोलते हैं। द पीपल ऑफ मणिपुर ईट राइस दाल फिश एंड वेजिटेबल। यहाँ के जो लोग हैं वो राइस दाल फिश और वेजिटेबल्स खाते हैं। हैंडलूम इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द स्टेट, और हैंडलूम यहाँ की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। हैंडलूम एक मशीन होती है जिससे कि कपड़े बुने जाते हैं। ठीक, कपड़े ऐसा तो नहीं हुआ कि उधर हमने बोला कपड़े दे दो, वो कपड़े बन के आ गए। उसको कोई ना कोई वर्कर्स होते होंगे जो कि कपड़े बनाते होंगे, उसके लिए कई मशीन, तो वो ये यहाँ पे इंडस्ट्री है जो कि सबसे बड़ी है पूरे स्टेट में, सबसे बड़ी इंडस्ट्री हैंडलूम। मणिपुरी पीपल आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, और मणिपुरी जो पीपल हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को मणिपुरी बोला जाता है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो म्यूज़िक और डांस के शौकीन हैं। फॉन्ड का मतलब शौकीन है। Our 9th state is Mizoram. Aizawl is the capital of Mizoram. The people of this state are called Mizo. तो जो aizawl है वो यहाँ का कैपिटल है, अंडरलाइन दिस लाइन। और इस स्टेट के जो लोग हैं उनको मिज़ो बोला जाता है। ठीक, पूछा जा सकता है कि किस स्टेट के लोगों को मिज़ो बोला जाता है, तो वो मिज़ोरम, और aizawl कहाँ का कैपिटल है, तो मिज़ोरम का। दे आर मोस्टली क्रिश्चियंस एंड आर वेल एजुकेटेड। यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्रिश्चियंस होते हैं और बहुत ही अच्छे से एजुकेटेड होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। मिज़ोज़ आर वाइब्रेंट पीपल, और मिज़ोज़ वाइब्रेंट पीपल होते हैं। दे लव टू डांस
द मोस्ट कलरफुल डांस इज शेराव इन विच दे यूज़ बैम्बू। और उनको डांस करना बहुत ही पसंद होता है। और ये द मोस्ट कलरफुल डांस इज शेराव इन विच दे यूज़ बैम्बू। और यहाँ का सबसे रंग जो डांस है, मतलब अच्छे कपड़े पहन कर अच्छे से जो डांस किया जाता है वह चिराव। और यहाँ इसमें ये लोग बैम्बू का यूज़ करते हैं। बैम्बू मतलब बांस। मिज़ो पीपल ग्रो पैडी एंड वेजिटेबल्स। और जो मिज़ो पीपल हैं वो पैडी और वेजिटेबल्स उगाते हैं। त्रिपुरा, ये 10th स्टेट है। अगरतला इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। अगरतला त्रिपुरा का कैपिटल है। अंडरलाइन दिस लाइन, अगरतला इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। देयर आर अबाउट 19 ट्राइब्स इन दिस स्टेट। और यहाँ 19 ट्राइब्स हैं, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पूछा जा सकता है त्रिपुरा में कितनी ट्राइब्स हैं, तो वो 19 हैं। ट्राइब्स मतलब जनजातियाँ। मोस्ट पीपल स्पीक बंगाली। यहाँ के ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते हैं। द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इज़ हैंडलूम वीविंग। और यहाँ की भी लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो है हैंडलूम वीविंग। और हैंडलूम वीविंग कहाँ की लार्जेस्ट इंडस्ट्री थी? मणिपुर। मणिपुर में भी हैंडलूम लार्जेस्ट इंडस्ट्री थी। 11th state is Meghalaya. Shillong is the capital and famous hill station of Meghalaya. शिलोंग यहाँ की कैपिटल है और फेमस हिल स्टेशन भी है। ठीक, अंडरलाइन दिस लाइन, शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय एंड फेमस हिल स्टेशन ऑफ मेघालय। देयर आर 3 टाइप्स, गारो, खसी एंड जयंतिया। और यहाँ की जो फेमस टाइप्स हैं वो हैं गारो, खसी एंड जयंतिया। पीपल आर मोस्टली फार्मर्स। यहाँ के जो लोग होते हैं ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं। दे, फार्मर्स मीन्स किसान। दे ईट राइस एंड फिश। ये राइस और फिश खाते हैं। दे आर फाउंड ऑफ कलरफुल क्लोथ। और ये कलरफुल क्लोथ के शौकीन होते हैं। और मणिपुर के लोग किसके शौकीन होते हैं? म्यूज़िक एंड डांस के। मौसनराम इज़ अ प्लेस ऑफ द स्टेट दैट गेट्स हैवीएस्ट रेनफॉल। और ये जो मौसनराम प्लेस है वो इस स्टेट की ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारी बारिश होती है। इवन ये सिर्फ उस स्टेट की जगह नहीं है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारी बारिश होती है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा भारी बारिश कहाँ होती है? वो है मौसनराम। अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो, Mawsynram is a place of the state that gets heaviest rainfall. It is also very important. It can be asked which is the place of the state आपका मेघालय which gets heaviest rainfall. तो Mawsynram is the answer. वेस्ट बंगाल, ये नॉर्दर्न पार्ट, हमारी रेंजेस के नॉर्दर्न पार्ट, इसका वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट। यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों लिखा है नॉर्दर्न पार्ट? क्योंकि पूरा वेस्ट बंगाल नहीं हिमालयन रेंजेस में आता है, वेस्ट बंगाल का नॉर्दर्न पार्ट। यानी कि जैसे मैंने सिर्फ एक इमेजिनरी फिगर ले लिया ऐसे कुछ करके, तो इसका सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट हमारे हिमालयन रेंजेस में पड़ता है, बाकी नॉर्दर्न प्लेस साइड पड़ता है। तो उसका सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात कर रहे हैं। बिसाइड द अबव मेंशन स्टेट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑल्सो लाइज इन द हिमालयन रेंजेस। ये जो ऊपर मेंशन किए गए स्टेट, इन्हीं के साथ साथ वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो भी हमारे हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है। वी शैल स्टडी अबाउट द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल इन द नेक्स्ट लेसन। और हमें ये जो वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं उनके बारे में नेक्स्ट लेसन में पढ़ना चाहिए। यानी कि जो नेक्स्ट लेसन है आपका, उसमें आप यहाँ इसके पीपल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनका कल्चर क्या है, उनके डायलेक्ट क्या है, मतलब वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ के फेमस प्लेसेस क्या हैं, यहाँ का कैपिटल और हिल स्टेशन, आप ये सब पढ़ेंगे। ठीक, और यहाँ पे दार्जिलिंग दिया है, फोटो में देखिए दार्जिलिंग हिल स्टेशन, तो यहाँ का एक हिल स्टेशन है दार्जिलिंग। ओके, सो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है बुक के हिसाब से। हमारे हिसाब से अभी नहीं, अभी फ्लैशबैक भी बाकी है और एक्सरसाइज भी बाकी हैं। सो लेट्स गो। अरुणाचल प्रदेश टेम्पल, मिजोरम, मेघालय,
village of Mawsynram, people of Nagaland, Tripura, handloom industry of Manipur. Now flashback. फ्लैशबैक क्यों इम्पोर्टेंट होता है? फ्लैशबैक इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सब फ्लैशबैक से उठाए जाते हैं। ठीक, तो द हिमालयस स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। जो हिमालयाज हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। द पूर्वांचल हिमालयाज स्ट्रेच टू फॉर्म अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। और वो हिमालय जो कि इंडिया एंड म्यांमार के बीच बॉर्डर बनाते हैं उन्हें पूर्वांचल हिमालयाज कहा जाता है। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस कंसिस्ट ऑफ द ग्रेट हिमालयाज, द मिडिल हिमालयाज एंड द आउटर हिमालयाज। और जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो तीन भाग में बटी हुई हैं। द ग्रेट हिमालयाज, द मिडिल हिमालयाज, द आउटर हिमालयाज। द ग्रेट हिमालयाज हिमाद्री, द मिडिल हिमालयाज हिमाचल, द आउटर हिमालयाज शिवालिक। द स्टेट्स लाइंग इन द हिमालयन रेंजेस आर जम्मू एंड कश्मीर। टोटल हमने देखा 12 स्टेट्स हैं जो कि हिमालयन रेंजेस में स्थित हैं। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। इन सभी स्टेटों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बस एक स्टेट रह गया है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, और इसके बारे में चैप्टर ने बोला है कि वो आपको 3rd चैप्टर में बताएगा। तो हम जब 3rd चैप्टर कवर करेंगे तो वेस्ट बंगाल के बारे में जानेंगे। फ्लैशबैक भी हमारा कंप्लीट। अब हम देखेंगे एक्सरसाइजेस। नाउ एक्सरसाइजेस। तो पहली एक्सरसाइज है नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट इज कैपिटल ऑफ मिजोरम। मिजोरम का कैपिटल मैंने अंडरलाइन करवाया था एज वेल। सेकेंड इज द प्लेस ऑफ मेघालय डैट गेट्स हैवीएस्ट रेनफॉल, ये भी अंडरलाइन करवाया था, मौसिनराम। द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछिए, वर्ड की नहीं। कई लोगों ने झटके में माउंट एवरेस्ट बोला होगा, माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, दैट इज K2। स्लो मूविंग मास ऑफ आइस, ग्लेशियर्स, आर रिलीजियस प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। नैना देवी, कई है, आप एक लिख सकते हैं, नैना देवी मैंने आपको बता दिया। द पॉपुलर नेम ऑफ हाउस बोट्स इन श्रीनगर। जो श्रीनगर में हाउस बोट्स हैं उनको ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, वो ज़्यादातर क्या जानी जाती है, शिकाराज। शिकाराज, आप शिकारी बोलते हैं, शिकाराज। ठीक। सेकेंड इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें आपको सही आंसर चूज करना है। द स्टेट इन द पूर्वांचल हिमालयाज आर। पूर्वांचल हिमालयाज में कौन कौन से स्टेट हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो ये स्टेट्स हैं, लेकिन इसमें एक ही है तो वो त्रिपुरा है, तो आप त्रिपुरा पे टिक करेंगे। ठीक। द ग्रेट हिमालयाज इज ऑल्सो नोन एज, और ग्रेट हिमालयाज को हम और क्या कहते हैं, हिमाद्री। द रीजन टू द साउथ ऑफ शिवालिक इज कॉल्ड तराई, मैंने अंडरलाइन भी करवाया था। ज़्यादातर जो इसमें पूछा जा रहा है वो सब मैंने अंडरलाइन करवाया था। A famous lake of Srinagar is Dal Lake. The people in Himachal Pradesh mostly speak. हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, हिंदी। Now come to the second page. Kohima is the capital of Arunachal Pradesh, Sikkim, Nagaland, Manipur. तो correct answer is Nagaland. Third exercise, match the following. पहले हम इस साइड के रीड करेंगे, फिर ABCD वाले। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, चिराव, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। अ कलरफुल डांस ऑफ मिजोरम, नाना देवी, कार्डमम, ईटानगर, बंगाली पैराडाइज ऑफ द अर्थ। तो अरुणाचल प्रदेश में ये क्या होता है, ईटानगर, और ईटानगर यहाँ पे ऑप्शन है। तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है। सिक्किम में इलायची, कार्डमम। चिराव कहीं का कलरफुल डांस है, इट्स मिज़ोरम, और यहाँ पे मिज़ोरम दिया, चिराव अ कलरफुल डांस ऑफ मिज़ोरम। जम्मू एंड कश्मीर
पैराडाइज ऑफ द अर्थ, धरती के स्वर्ग, हिमाचल, अब आपके पास ऑप्शन बचा हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, बंगाल या नैना देवी। मैंने पहले वाले एक्सरसाइज में बताया था हिमाचल प्रदेश की एक रिलीजियस प्लेस नैना देवी एंड त्रिपुरा में बंगाली बोली जाती है। सो हमारे मैच द फॉलोइंग भी हो गए। अब हम फोर्थ एक्सरसाइज बची है एक्टिविटी, और ये बहुत ही ईजी होती है और ये एक गेम की तरह होती है जो कि आप खुद कर लेंगे, तो मुझे करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है और एक्सरसाइजेस भी हमने कर ली हैं। इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने अंडरलाइन करवा ली है, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ख़ुद भी एक बार देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो खुद भी अंडरलाइन करिए। ओके, we will meet in our next video lesson. Till then, bye bye and thanks for watching.